दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीएचएसएल के क्वेश्चन। 2022 वाले हम पढ़ चुके हैं। आज 2021 में जो पेपर हुआ था 2020 का सीएचएसएल, उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत संयम से। पहला क्वेश्चन ध्यान देना। एक कार 48 किलोमीटर की दूरी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 52 किलोमीटर की दूरी 65 की गति से तय करती है। तय की गई कुल दूरी के लिए कार की औसत चाल क्या होगी? हम अच्छे से जानते हैं, स्पीड हम तीन चार तरीके से जानते हैं। एक तरीका ये कि इस एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसके बिहाफ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, टोटल डिस्टेंस 48 ये है, 52 ये है, 48 52 100 होता है। ये टोटल डिस्टेंस होगा। टोटल टाइम तो पहले 48 बटा 40, भाई 48 किलोमीटर 40 की स्पीड जाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और 52 किलोमीटर 65 की स्पीड जाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इतने को ही कैलकुलेट करना है। 13 चौकू 13 पंजे, 8 8 6 8 5, तो 6 4 10 बटा 5 यानी नीचे आ गया 2, 100 बटा 2 50 यानी क्वेश्चन नंबर 209 का आंसर 50 kmph आएगा। यही इसका सही आंसर है। ध्यान देना, 235 तक है क्वेश्चन, समझना पहले। एक ट्रक एक निश्चित गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 8 kmph कम कर दिया जाए, यानी ये फिर से डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। इस केस में जो डिस्टेंस लिखते हैं, पहली स्पीड दूसरी स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर। बोलो हाँ। एक ट्रक एक निश्चित गति से 480 किलोमीटर की दूरी है, यदि गति को 8 kmph कम कर दे, यानी x से x माइनस 8 कर दे, तो वे समान दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक, तो x से x माइनस 8 तो अंतर आया 8, 2 घंटे अधिक लेता है, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम 2 घंटा। अब इसे कैलकुलेट कर दो मेरे दोस्त, बहुत पेशेंस से ध्यान देना। 2 से ये 4 बार में गया, 4 का चाहो तो इसमें गुणा कर लो या दिमाग लगा लो। इसको ब्रेक करो, ब्रेक ऐसा करो कि दोनों का अंतर 8 आ जाए। तो 48 चौका 192, 192 और 16 बरैया 192। तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग लगाना, लगाएंगे। देखो यहां यहीं पर खेला, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या दिमाग लगाओ, सीधी सी बात है, करेंगे। लग गया दिमाग। ये देखो 10 इसके साथ 40 हो गया, 40 गुणे 48, देखा चल जाए तो चांद तक अन्यथा शाम तक। 4 का गुणा, अब इससे 10 ले लेना, 40 और 48। ये आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना बेहतर सोच पा रहे हो। x बराबर 48 हो गया, क्योंकि 48 रखोगे इसमें 8 तो ये 40 आएगा, यानी जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वो 48 है। कि मूल गति का 50% कितना होगा, तो 48 का 50% यानी 24 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 210 का जो आंसर होगा वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 210 के बाद 211, 211 नंबर कहता है अशोक एक यात्रा को 7 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा के पहले भाग को 24 kmph की गति से और दूसरे भाग को 32 kmph की गति से करता है, तो यात्रा की कुल दूरी क्या है? अब एक चीज समझो, इस केस में पहला भाग दूसरा भाग यानी एवरेज स्पीड निकाल लो। तो पहले अगर हम एवरेज स्पीड निकाले तो हम ये वाला तरीका जानते हैं, 2 इंटू पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों की स्पीड का इंटू।
पहले बोलो हाँ, कई तरीके जानते हैं। पहले हम स्पीड ही निकाल ले रहे क्योंकि स्पीड साफ साफ दी है। 2 24 गुणे 32 और दोनों का सम ये नीचे x प्लस वाई होता है। 24 32 कितना होता है? कुछ भी कर दो मोदी जी, 56 56 कर दो। 56 कर दिया मोदी जी। अब देखा जाए 8 चौक 32, 8 सत्ते 56। तो कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड 24 गुणे 4 गुणे 2 बटा 7 यात्रा की कुल दूरी। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड 2 इंटू 24 गुणे 4 बटा 7, टोटल टाइम गया 7 घंटे, टोटल डिस्टेंस खेल जाओ। खेलने का सेंस ये गया 24 अट्ठे 8 चौक 32 192, टोटल डिस्टेंस जो आएगी 192 आएगी। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चा इसको समझ नहीं पाता स्वयं जिम्मेदार हो। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन ढंग से हमने कराया है। उम्मीद है आप सभी मासूम बच्चों को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो टिल टिल। चलिए 211 के बाद 212, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति स्थान ए से बी के लिए 2 बजे 4:05 kmph गति से चला। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, पेशेंस रखना। 2 PM पर 4.5 की स्पीड से चला और स्थान बी पर 1.5 घंटे रुका, यानी यहां से यहां तक चला और 1.5 आवर्स का यहां इसने रेस्ट ली और 6 kmph की गति से ए पर वापस आ गया। 6 kmph की गति से वापस आ गया। अब यहां से 2 बजे चला, यहां पहुंचा कितने बजे पहुंचा नहीं मालूम, 1 घंटा रेस्ट किया, वापस आ गया। वह शाम 7 बजे वापस ए पर आया। कितने बजे? शाम 7 बजे। यहां से वापस आया शाम को 7 बजे। देखा जाए पहले प्रॉपर वे में देखा जाए तो 2 से 7 बजे तक, 2 बजे से 7 बजे तक 5 घंटे होते ईमानदारी के, लेकिन उसने 1.5 घंटे का रेस्ट किया है, यानी 3.5 घंटा उसने ट्रैवलिंग की है। क्या की है? ट्रैवलिंग की है, यानी वो चला। मैं 2 बजे से चला, आपके घर पहुंचा। क्या टाइम था? मैंने घड़ी नहीं देखी, आपके यहां जिस कमरे में बैठा था घड़ी नहीं थी। मैंने बस इतना जाना कि मैंने 1.5 घंटा रेस्ट किया, वहां से मैं चल दिया 6 की स्पीड से। मैं फिर से यहां पहुंचा, 7 बजे वापस आ गया। अब देखो 7 बजे मैं वापस आया, 2 बजे गया, 7 बजे आया और 1.5 घंटे का रेस्ट भी कर लिया। यानी मैंने जो अपनी ट्रैवलिंग में जो समय इन्वेस्टमेंट किया है वह 3.5 घंटे का किया है। पहले बोलो हाँ सर, हमें यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करो, यहां पर क्या करो, एवरेज स्पीड पहले निकालो। एवरेज स्पीड ये वाले फॉर्मूले, भाई 2 4.5 की स्पीड जा रहा था, 6 की स्पीड से वापस आया, 4.5 और 6 10.5 होता है। 15 3 ये 15 7 105, समझ गए ना? मजा। 36 36 बटा 7, यानी एवरेज स्पीड आ गई 36 बटा 7, 36 बटा 7। दिस इज द एवरेज स्पीड। अब हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? ए और बी के बीच की दूरी। वो कैसे निकलेगा? टाइम हमारे पास है, एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस चाहिए ना, तो 3.5 को हम 7/2 कह सकते हैं और 36/7 ऐसे। 7 से 7 गया, 2 से 36 गया, अच्छा ए और बी की ये टोटल डिस्टेंस आया ना मेरे भाई, तो 18 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस आया। तो
गए भी थे आए भी थे, पर हमसे इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो वो 9 किलोमीटर। 18 का आधा, 18 का आधा 9। बोलो हाँ, यही इसका आंसर होगा, 18 का आधा 9। अरे मेरे देवता, टोटल डिस्टेंस है ना, टीडी है, टीडी मतलब तेरा ए और बी के बीच की दूरी बताओ, वो तो 9 किलोमीटर होगा, क्योंकि 9 दूनी 18, गए थे आए थे। बोलो बोलो, टेल टेल, यही इसका आंसर है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं थोड़ा सा किताब खोलने जा रहा हूं, क्या खोलना पड़ेगा, ठीक है, बस एक सेकेंड। बस 9 किलोमीटर इज द राइट आंसर। टोटल डिस्टेंस 18। कभी लगता भूल लिया करें। देखो हमारे सोल्यूशन किताब के सोल्यूशन से बहुत कम मिलते हैं, ये याद रखना, मतलब 90% नहीं मिलेंगे, 10% तो मिलेंगे मेरे को, नहीं कर सकते नथिंग। 212 के बाद 213। दो व्यक्ति पी और क्यू एक दूसरे को 844 मीटर दूर है, वे दोनों एक ही दिशा में इतनी इतनी गति साइकिल शुरू करते हैं, पी कितने समय में क्यू से आगे निकल जाएगा। देख लो, एक ही दिशा यानी सेम डायरेक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हो, p बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस 844 है, रिलेटिव स्पीड यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 12 और 8 का अंतर 4 आ जाएगा। 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, 211 सेकंड आ जाएगा। 211 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 180 सेकंड और प्लस 31 सेकंड, यानी 3 मिनट 31 सेकंड इज द राइट आंसर। 3 मिनट 31 सेकंड इसका सही आंसर होगा। पहली बात, अगर आपको हमारे वही कॉन्सेप्ट में चलना है जो बार बार हम कराते हैं, तो एक 12 स्पीड है, एक 8, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो 12-8 का अंतर आया 4 मीटर पर सेकेंड, यानी रिलेटिव स्पीड आएगा 1 सेकेंड में 4 मीटर चलता है, और टोटल चलाना कितना है 844। देख 211 का गुणा होगा, तो यहां 211 सेकंड में कितना चला। अब 211 सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 मिनट 31 सेकंड। कैसा लगा? 3 मिनट 31 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दया दिस क्वेश्चन 214। ध्यान देना, कहता है एक व्यक्ति पी से क्यू तक 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 48 मिनट में साइकिल से करता है। पी से सड़क 18 किलोमीटर के लिए समतल सड़क है, और फिर क्यू तक चढ़ाई पर समतल सड़क पर। अब देख लो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दम, पर पेशेंस की जरूरत है। ध्यान देना, इसमें केस के हिसाब से बताते हैं। देखो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक बताएंगे तो बेहतरीन लगेगा। पी से क्यू तक की दूरी 30 किलोमीटर है, और जो टाइम लग रहा है 2 आवर्स 48 मिनट का लग रहा है। इस सावधानी हटी, आंसर गलत। केस करके बताते हैं। अगर मैं केस 1 लेता हूं, हाँ केस 1 मतलब कंडीशन 1, पी से सड़क 18 किलोमीटर के लिए एक समतल सड़क, फिर क्यू से चढ़ाई वाली, ठीक है। अभी हम समतल सड़क पर आदमी की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी केस 1 में, केस 1 लिख देते हैं, समतल सड़क में उसकी स्पीड 15 kmph, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो हाँ। और समतल सड़क में उसने 18 किलोमीटर तय किया। कितना? 18 किलोमीटर। अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी इतना समय लेगा 18/15, और इसी को हम बोलेंगे 6/5 घंटा। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये समय यानी 1 सही 1/5, यानी 1 घंटा 60, यानी 1 घंटा 12 मिनट का समय लिया।
1 घंटा 12 मिनट का समय लिया। तो 1 घंटा 12 मिनट का समय लिया, बोलो हाँ। 1 घंटा 12 मिनट का समय लिया, ये केस 1 में हो गया। अगर अब इसको घटा दो, 1 घंटा 36 मिनट आ गया, तो ये 1 घंटा 12 मिनट समतल में लिया। अगर मैं केस 2 देखूं, मैं सिर्फ आपके लिए केस करके पढ़ा रहा हूं, केस 2 देखो, केस 2 में उसकी औसत चढ़ाई क्या होगी? अरे भैया 18 किलोमीटर तो केस 1 में कर लिया, आप केस 2 में तो 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर वह 1 घंटा 36 मिनट में चलेगा, तो स्पीड निकाल लो। तो 1 घंटा ऐसे 36 मिनट को 36/60 बोलेंगे, यानी 3/5, यानी 12 ऐसे लिखो, 8/5, 12 पंचे 60/5, 12.5 नहीं, 12 की स्पीड देखो, सॉरी 12 पंचे 60/8 आएगा, नीचे 8, 7.5, 7.5 इज द राइट। 60/8 की वैल्यू 7.5 होती। एक बार फिर से बता देते हैं भाई, पी से क्यू तक की दूरी 30 किलोमीटर, बोलो हाँ। केस 1 समतल सड़क 18 किलोमीटर, उसमें स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर चले, 18/15 यानी एक सही 1/5 घंटा, यानी 1 घंटा 12 मिनट ले लिया। टोटल 2 घंटा 48 मिनट में अगर 1 घंटा 12 मिनट घटा दोगे तो 1 घंटा 38 मिनट आएगा। पहले बोलो हाँ। अब सड़क क्या है? चढ़ाई है, तो स्पीड कम हो जाती है, यानी 12 किलोमीटर की चढ़ाई है वो हम 1 घंटा 36 मिनट में तय कर रहे हैं, यानी सब तो पैदल ही चल रहे हैं, गाड़ी कहां चला रहे होंगे। तो 12 किलोमीटर 1 घंटा 36 मिनट में तय कर रहे हैं, तो हमें 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। 214 हो गया। दया, ऐसे क्वेश्चन कई बार कर चुके हो, एक बेहतरीन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये, बेहतरीन, डिफिकल्ट नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता तो वह समय पर पहुंच जाता, यानी हमने माना टी टाइम है, 48 की स्पीड, तो डिस्टेंस 48 टी, ये हमारी डिस्टेंस हो गई, और टाइम टी तो है ही है। अब ध्यान देना, इसको हम ऐसे बताते हैं, वह अपनी यात्रा का 2/3 यानी 48 का 2/3, 48 टी का 2/3, तो बचा कितना? 48 टी का 1/3। पूछो क्यों? क्योंकि प्रभु इन दोनों का योग तो 48 टी होगा, समझ रहे ना भाई। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 48 टी हो गया, 48 टी का 2/3 ये है, तो बचा कितना? 48 टी का 1/3, बोलो हाँ, बोलो बोलो, टेल। वह अपनी यात्रा का 2/3 5/6 समय पे, तो यानी टाइम टी है, इसका 5/6 टाइम पे ये वाली यात्रा करता है, तो बचेगा समय कितना? T/6, क्योंकि इन दोनों का योग मेरे दोस्त 1 होगा। अब मुद्दा ही खत्म, टी से टी गया, 3 से ये 2 बार में गया, 2 का 48 में गुणा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। को लाइक बोलो हाँ। तो भैया तेज दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। बेहतरीन क्वेश्चन है, तो उससे भी ज्यादा मेरे दोस्त बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता। क्लियर? पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, सीधी सी बात, पढ़ाना तो पड़ेगा, पावन तो कराना नहीं। 2 कारें एक्स और वाई 216 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर दौड़ना। एक्स और वाई की गति, एक्स की गति 60 kmph है, देख लो देख लो खेला कर रहा है। स्पीड हमें 5 और 7 के रेशियो में दे रहा है, कह रहा है ये भैया 60 है, तो 12 पंचे 60, इसको भी कर लो, 12 सत्ते 84, बोलो बोलो। कह रहा 5 और 7 और एक्स की स्पीड 60 है, तो 12 पंचे 60, 7 गुणे 12 84, एक दूसरे को कितने मिनट में पार करेंगे? अरे मेरे दोस्त कोई टेंशन की बात ही नहीं, एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे
तब हमारी रिलेटिव स्पीड आएगी, वो भी घंटा में आएगी। कितना? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और इस 60 मिनट में 144 किलोमीटर इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। बोलो भाई, 60 84 144, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में तो 60 मिनट होते हैं। अब भैया एक दूसरे के पास से कितनी दूरी है? 216। निकाल लो मेरे भाई। बोला देखो, 36 चौका 36 छक्का, 4 गुणे 15, 15 चौकू 60, 6 गुणे 15, 15 छक्का 90। 90 मिनट का समय लेंगे। 90 इज द राइट आंसर। 216 का सही आंसर 90 होगा। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 216, 90 90 90, यही इसका सही आंसर। क्लियर है? 216 के बाद 217, क्रमशः इतना और इतना लंबाई वाली ट्रेन ए और बी समांतर पटरियों में विपरीत दिशा में 85 और 65 की गति से चल रही, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? डायरेक्शन क्या है? विपरीत दिशा। जब विपरीत दिशा में है दोनों ट्रेनें तो स्पीड उनकी जुड़ जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी 85 65, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड 85 65 150, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 150 यानी 150 30 मीटर तय करेगी। पहले बोलो हाँ। विपरीत दिशाओं में क्रमशः 85 किलोमीटर और 65 किलोमीटर की गति से, यानी 85 65 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 और एक घंटे में 36 सेकंड होते हैं। अब जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को 329 296 जोड़ लो। 9 6 15, 9 2 11 1 12, 625, 625 मीटर तय करने में कितना समय? 202, 25 से ये 60 बार, 25 से ये 25 बार, 5 से ये 12 बार, 5 से ये 5 बार, 12 त्याएं 36, 5 त्याएं 15, यानी ओवरऑल 15 सेकंड का खेला होगा। दिस इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 217 का मेरे दोस्त 15 सेकंड है और यही 15 सेकंड हमारा ही आंसर। 217 के बाद 218 नंबर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 18 मिनट में एक सुरंग को पार करता है। जब कोई व्यक्ति किसी सुरंग को क्रॉस करता है तो अपनी लेंथ के साथ साथ, मतलब अच्छा व्यक्ति है, कोई मुद्दा ही नहीं है, अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगा। भाई 4 किलोमीटर चलने वाला, यहां ट्रेन नहीं है, यहां व्यक्ति है, और यह व्यक्ति अगर सुरंग को क्रॉस कर रहा है तो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रहा है, यानी सुरंग की लेंथ को। सुरंग की लंबाई क्या है? तो भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और 3600 सेकेंड, या ऐसा करते हो एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में 4000 मीटर व्यक्ति चल पाता है, ट्रेन नहीं। और 18 सेकंड उसने सुरंग में लिया, वही सुरंग की लेंथ कहलाएगी। खेल जाओ मेरे भाई। कैसे? 0 से 0, 6 में 3 का गुणा 18 होता है, 400 में भी 3 का गुणा 1200 मीटर होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1200 मीटर। 218 का आंसर 1200 मीटर होगा, यही इसका सही आंसर होगा। समझ गए? तो बेहतरीन पढ़िए, धीरे धीरे हर चीज को सीखिए। 218 के बाद 219 नंबर। एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 kmph गति से तय करता है। एक चौथाई हिस्सा इतना, शेष इतना, पूरी यात्रा के लिए औसत स्पीड। देखो करने को तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, चलो बेसिक तरीके से ही बताएंगे आपको। देखो एक चीज समझ, 1/5वां हिस्सा 1/4
ऐसा कर लो 5 4 का एलसीएम 20 यूनिट उसकी डिस्टेंस मान, 20 यूनिट हमने टोटल डिस्टेंस मान। अब इसका 1/5 यानी 4 यूनिट में उसकी स्पीड 30 की है, फिर 1/4 यानी 5 यूनिट में स्पीड 25 की है, शेष 11 यूनिट में उसकी स्पीड 60 की है। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो कि हमने 20 ली है। अब ये 4 डिस्टेंस 30 की स्पीड से तो यानी 4/30, 5 डिस्टेंस 25 की स्पीड से तो 5/25 और ये 11/60। बस इसी को कैलकुलेट कर डाला, लाइव झिंगा लाला, नीचे एलसीएम 60 आएगा, ये 4 दूना 8, ये 12 और ये 11, ये 60 ऊपर जाएगा तो 20 गुणे 60 ऊपर हो गया, 12 8 20 और 11 31, यानी समझ गए ना, लगभग में आंसर 1200/31। 3 चौको 12 यानी 40 से कम आएगा, ऑलमोस्ट 40.5 से कम है, और 40 से कम ये होगा, 30 नहीं, 40 नहीं, 25 नहीं, 40 से कम। अब देखो कॉमन सेंस, 1200/31 यानी 40 से एक आध कम होगा, एक आध में 38.5 आएगा। घर में बैठ के भाग देना, 38 पॉइंट समथिंग यानी 7 अप्रॉक्स में। सर ऐसे कैसे करती, अरे मेरे देवता 310 चौका कितना होता है, 1240 होता है ना मेरे भाई, ऊपर 1200 है यानी 40 से कम आएगा, मुद्दा खत्म। 31 में 40 का गुणा करोगे 1240 आएगा ना, से कम ही है ना 1200, यानी 40 से कम आएगा। 40 से कम में 38.7, अब 30 तो नहीं होगा ना, 30 गुणे 31 समझ गए ना, 900 समथिंग, 930 मेरे भाई, बस हद करेगा। ध्यान दो, एक रेलगाड़ी 60 kmph की एक समान गति से P से Q की ओर चलती है। उसी समय ट्रेन Q से P की ओर चलना शुरू करती है। P और Q की स्पीड इतना है, दोनों ट्रेन 2.5 घंटे मिलती है, स्टेशन पे चले। एक सिंपल वे से कर लो, सिंपल वे से क्या, टोटल डिस्टेंस और एक दूसरे की ओर आ रही है रिलेटिव स्पीड के। भाई एक 60 की स्पीड चल रही है, दूसरी कितनी की स्पीड से नहीं मालूम, पर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 275 है। एक की स्पीड 60 है, दूसरे की x मान लो, और 2.5 घंटे को समाज 5/2, बस x निकाल लो मेरे दोस्त। 5 से भाग दोगे 55 बार में, 2 का गुणा यानी 110 बराबर 60 प्लस x, यानी x बराबर 50। 50 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेशन पी की ओर चलने वाली ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी 220 का जो सही आंसर आएगा वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 50 किलोमीटर प्रति। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 220 के बाद 221 नंबर। एक ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह एक सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई क्या? जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, यानी 1 घंटा का मतलब 3600 सेकंड में ट्रेन 78,000 मीटर चलेगी। ये केस 1 है। और ट्रेन चली 45 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 9 से ये 4 बार, 9 से ये 5 बार, 4 से भाग दो, 4 से भाग दो, एक बार में 1976 195, 5 गुणे 195 कर लो, 25 2 हासिल, 95 2, 975 मीटर डिसाइड करता है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। एक बार फिर समझो, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो आप या सुरंग को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है, राइट।
यानी ट्रेन की स्पीड 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 3600 सेकंड में 78,000 मीटर चलती है, तो 45 सेकंड में 975। 975 में ट्रेन की लेंथ के साथ साथ टर्नल की लेंथ भी इंक्लूड है। केस उसी दिशा में 6 kmph की गति से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में। जब कोई ट्रेन किसी मैनपोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है, अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, सेम डायरेक्शन। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड अगर देखोगे, 78 में से 6 गया 72 kmph आया, 78 में से 6 गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा आया, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में ट्रेन 72,000 मीटर चलेगी। पहले बोलो हाँ। तो 15 सेकंड में कितना? 15 सेकंड में कितना? तो साफ साफ इसमें दिख रहा है कि इसका 20 गुना होता है, इसका भी 20 गुना, यानी 300 मीटर होगा। 300 मीटर ये ट्रेन की लेंथ होगी। अब ट्रेन की लेंथ 300 है, तो हमको तो चाहिए किसका? टर्नल, यानी सुरंग की लेंथ। 975 में 300 गया 675। 675 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। यानी 221 का जो सही आंसर आएगा वो 675 आएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 675 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस। सुरंग की लंबाई जो होगी वो 675 हो, यही इसका सही आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन। 221 के बाद 222 नंबर। एक ट्रेन 66 kmph की गति से यात्रा करती है, एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। बेहतरीन क्वेश्चन है, भाषा का क्वेश्चन। एक ट्रेन 66 kmph की गति से यात्रा करती है, एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? ट्रेन प्रत्येक जंक्शन में कितने मिनट रुकी यदि वह सभी जंक्शन समान अवधि के लिए रुकती है? देखो, एक दिन में होते 24 घंटे। यानी अगर देखा जाए टाइम की बात करें तो 1485 अपॉन 66। ट्रेन ने एक्चुअल जो डिस्टेंस चली पहले हम देख ले। टोटल तो 24 घंटे का खेला है। पहले इसको कैलकुलेट कर लो। 11 से 6 बार, 11 एक कम 11, फिर 38, 33, 35। देख लो नशेबाजी हो रही, नीचे नशेबाजी। 3 से 45 बार, 2 बार, यानी 45/2, 22.5 घंटा ट्रेन चली। 22.5 घंटा अगर ट्रेन चली तो 24 घंटे में 22.5 घंटा अगर ट्रेन चली तो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट ट्रेन ने स्टॉपेज लिया। कितने मिनट लिया? 90 मिनट। भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 1485 किलोमीटर ट्रेन ने तय किया एक तरीके से देखा जाए। पर 66 की स्पीड से अगर ट्रेन कंटिन्यू चलती रही तो 1485 अपॉन 66 यानी 22.5 घंटे का समय लेगी। अब 24 घंटे में 22.5 घटा दोगे तो 90 मिनट। भाई 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, और 90 मिनट में ट्रेन ने 5 जंक्शन में 18 मिनट पर जंक्शन रेस्ट किया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18 मिनट आएगा। यानी 222 का दया आंसर 18 मिनट हो जाएगा। यही आंसर क्या है? ये होगा। और का आंसर तो 222 का आंसर 18 मिनट। सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 kmph की चाल से 45 मिनट तक चलता है, देख लो, और एक पार्क के 15 चक्कर लगा लेता है। बड़ा खेला है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। भाषा, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस कभी कभी अच्छे आते हैं, मतलब एक नई नई भाषा, ट्रेडिशनल नहीं, हटकर समझो। सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी पहला केस समझो अतुल का, 60 मिनट में 8 किलोमीटर यानी 8000 मीटर चलता है। तो 45 मिनट में कितना?
तो देखा जाए 45 मिनट में, तो ये 4 और ये 3, 4 बराबर अगर 8,000 के तो 3 बराबर 6,000, यानी 6,000 मीटर चलता है 45 मिनट, 6,000 मीटर। और एक पार्क के 15 चक्कर, यानी पर चक्कर कितना, 6,000 मीटर है, 15 से भाग दोगे तो पर चक्कर 400 मीटर का पर चक्कर हो जाएगा, 400 मीटर पर चक्कर, क्योंकि 6,000 मीटर 15 चक्कर में कैलकुलेट हुआ, तो एक चक्कर में 400 मीटर। शेखर टेक्स 10 राउंड, तो देखा जाए शेखर 10 राउंड लेता है, 40 मिनट में लगता है। कितना मिनट लगता है, 40 मिनट। तो देखा जाए 400 मीटर गुणे 10 चक्कर, यानी 4,000 मीटर। 4,000 मीटर को शेखर 40 मिनट में तय करता है, तो शेखर की स्पीड 40/60 कर लो, घंटा में कन्वर्ट कर लो, 4 से 1000 बार 6,000 मीटर, 6,000 मीटर यानी 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। नहीं समझे, आप नहीं समझे होगे तो नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं, ऐसे रखो। शेखर 4,000 मीटर चलेगा, 4,000 मीटर का मतलब 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर शेखर 40 मिनट में। अगर 40 मिनट में शेखर 4 किलोमीटर चलता है मेरे भाई, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा, 60 मिनट में 6 किलोमीटर, 40 में 4, 60 में 6, स्पीड हो जाएगी 6 kmph। एक बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखो आप देखते होगे हम सिर्फ भाषा पे ही क्वेश्चन सॉल्व करते, बिल्कुल भाषा पे। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 223 का आंसर 6 किलोमीटर पर आवर्स आएगा। दिस इज द राइट आंसर। 12 क्वेश्चन और कराएंगे। एक ट्रेन 99 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है और 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? सीधी सी बात, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करेगी। 99 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और इसमें 99 किलोमीटर यानी 99,000 मीटर लेगा। यदि ट्रेन इतने मीटर लंबी और इतने मीटर लंबी सुरंग है, तो दोनों को आप जोड़ दो, 5 5 0 7 6 13 1 14, 14 1 15, 1540, यानी 1540 मीटर चलने में लगने वाला समय हमें बताना है। बस इतना ही करना, कुछ नहीं मेरे दोस्त। 2 0 से 2 0 काटो, 1 0 से 1 0 काटो, 6 11, 11 में 14 का गुणा करेंगे 154, 4 में भी 14 का गुणा कर दो, 14 चौको 56, 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। यानी 224 का जो आंसर होगा वह 56 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो 56 किलोमीटर इज द मतलब 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 224 का जो सही आंसर आएगा वह 56 आएगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं और आप बेहतरीन सीख रहे हैं। 224 के बाद 225 नंबर। मोहन को 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। मोहन को 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि मोहन अपनी गति को 50% बढ़ा दे तो वह किशोर से 1 घंटा कम समय लेगा। बोलो हां। तो किशोर को 63 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? सोचो। देखो आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, चाहे तो अपने फंडे से भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी। देखो ऐसा कर लो, रेशियो से कर। मोहन अपनी गति को 50% बढ़ा दे,
स्पीड 50%, यानी 2 से 3 कर दे, जो टाइम लगेगा, तो ये मोहन का है सारा खिला, वो 3 से 2 लगेगा। पूरी भाषा को पहले बेहतरीन पढ़ते हैं। मोहन 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक। अगर किशोर टी टाइम लेता है तो मोहन t+2 लेता है। यदि मोहन अपनी गति को, एक अच्छा क्वेश्चन है, मोहन अपनी गति को 50% बढ़ा दे, 2 से 3 कर दे, समय 3 से 2, तो वो किशोर से 1 घंटा कम लेता है, यानी t-1। अब देखो यहां पर समय का अंतर, यहां पर समय का अंतर 3 घंटा हो गया, t+2 t-1, यानी दोनों का अंतर 1 है और 1 बराबर 3 घंटे के। जब 1 बराबर 3 घंटे का तो 3 बराबर 9 घंटे का होगा, 3 बराबर 9 घंटे का होगा, यानी मोहन राइट टाइम 9 घंटे ले रहा है। तो किशोर 63 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 9 घंटे लेता है 63 किलोमीटर चलने में, तो किशोर, ये तो मोहन का समय 9 घंटे हो गया, तो t+2 बराबर 9 के, तो किशोर 7 घंटे लेगा, 7 आवर्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 घंटा। बेहतरीन क्वेश्चन भाई, t+2 9 घंटा, समझ गए? तो 225 का आंसर घंटा 7 घंटा। 225 के बाद 226। डिंपल एक हाईवे पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। डिंपल एक हाईवे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी गति का अंतर बताओ। कुछ नहीं करना, 90 108 का अंतर 18 मीटर आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 में 5/8 का गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। 5 इज द राइट आंसर, यानी 226 का जो सही आंसर है वो 5 मीटर पर सेकंड आएगा। दिस इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। 226 के बाद 227। एक कार की गति एक बस की गति से 40% अधिक है। भाषा देख रहे हैं? एक कार की गति एक बस से 40% अधिक है। मुझे तो लग रहा है कि 2021 में जो CHSL के क्वेश्चन आए थे स्पीड टाइम डिस्टेंस के अच्छे, ठीक है, ऐसा मुझे अब प्रतीत हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। एक कार की गति एक बस की गति से 40% अधिक है। कार और बस 40% का मतलब होता है 2/5, यानी बस की स्पीड अगर 5 है तो कार की स्पीड 7 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आगे एक ट्रेन आ गया। एक ट्रेन 8.5 घंटे में इतना किलोमीटर चलती है, तो ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। ट्रेन की स्पीड 1020, 8.5 घंटा 0, 17 से कटता है। 17 से ये 600 बार, 17 से ये 5 बार, 5 से ये 120। ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। देख रहे हो दया? कार 1 से 3/4 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की गति ट्रेन की गति से आधी है? ट्रेन की गति 120 है तो बस की गति 120 का आधा 60 हो जाएगा, 12×5 = 60। तो कार की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और कितनी दूरी? तो 84 में तो इसने ये तय किया ना, यानी कार के साथ जो खिला हो रहा है, कार की स्पीड मतलब स्पीड ऑफ कार, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस है ना, स्पीड ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कार। तो कार की स्पीड 84 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 4 3 7 7/4, 4 से ये गया 21 बार, 21 7 147, 41, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 147 किलोमीटर आएगा। 227 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, 147 किलोमीटर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। देखो पेपर टाइम इतना भाषा का पढ़ने का, आजकल बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है कि सब हलवा है, सब हलवा है।
किताबों को पढ़ रहे हो, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपके अंदर एक अंदर खुशी मिलेगी। आप क्या बताएं, ये जिंदगी में पहली बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और बताओ, सीधी सी बात है। पर हम क्या जैसा बोल रहा है वैसा करते हुए चले गए, आसान क्वेश्चन। तो इन्हीं चीजों को सीखना है धैर्य पूर्वक। 227 के बाद 228, पेशेंस सीखना मेरे दोस्त। दो ट्रेन एक्स और वाई 450 मीटर 550 मीटर लंबी है, समांतर पटरियां एक ही दिशा में चल रही है। यदि एक्स और वाई की गति इतना और इतना है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा एक ही दिशा में? तो आप ये वाला लगा दो, सबसे बेहतरीन है, इसी से कर दो। हाँ, ज्यादा मेरा भी दिमाग थक जाता है तब तो मैं ऐसे करता हूं। दोनों की लेंथ जुड़ेगी, दोनों की स्पीड का अंतर। सर अंतर क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन, यानी रिलेटिव स्पीड लोगे तो सेम समांतर पट्टियां एक ही दिशा में चल रही है, यानी सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों का अंतर लिखना होगा। और डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। 450 550 यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर को अगर किलोमीटर में बात करें, किलोमीटर में बात 1 किलोमीटर होता है। 450 550 यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। स्पीड का अंतर कर लो, 16 में से 8 गया 6 आया, 7 में से 8 गया 7 में से 8 यानी 26, 16 में से 8 गया तो 8 आएगा से 1/8, ये घंटा आ गया, आवर्स। आंसर सेकंड में, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 28 से भाग दो। और कम करना चाहे तो 2 से और काट लो, 1800/14। चुपचाप भाग दो, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो सभी में सेम है, अंधी मार नहीं सकते। 14 एकम 14, फिर 40, 14 दूनी 28, फिर 12, 120, 6 बार में 84 होता है, 8 बार में 14 अट्ठे 8 बार में 128.6 फिर आएगा। 228 का जो आंसर होएगा वो यही आएगा, 128 पॉइंट समथिंग, द राइट आंसर ऑफ दिस। यानी क्वेश्चन नंबर 228 का जो आंसर आएगा वो 128.6 समथिंग आएगा। यही मेरे दोस्त इसका सही आंसर हो। बोलो हाँ। तो उम्मीद है यही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 228 का जो सही आंसर आएगा वो 128.6 सेकंड आएगा, और दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। बोलो बोलो, टेल टेल दया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए दिन रात, जब तक सरकारी नौकरी लग ना जाए। समझ गए? 229, रघु 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे 28 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करने में सक्षम। वह उसी दूरी को इतने घंटे में तय करना था, तो उसकी नई गति क्या होगी? दोनों की डिस्टेंस बराबर कर 48, 2 घंटे 28 मिनट को आप ऐसा करो, 120 और 28, 148 किलो खाता। 1 घंटा 36 मिनट, 60 और 36 96, एक्स, बस यहां से एक्स निकाल लो भाई। 48 की स्पीड से 120 और 28, 148 मिनट चला, और 96 मिनट में कितने की स्पीड से? बस ये कट्टा पिट्टी कर लो, आंसर 24 दूना 24 चौका, या ऐसा कर लो 48 दूना होता है, 2 से 74 होता है, मुद्दा खत्म, यही आंसर। 74 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 229 का जो राइट आंसर आएगा 74 किलोमीटर आएगा। कैसा लगा? करने को तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, मुझे अच्छा यही अच्छा लगा। जो दिमाग में आ जाए, चल जाए तो चलता है। एक आदमी ट्रेन द्वारा कुल दूरी का 5/12, बस द्वारा, अब देखो ये 12 और 18 लिख रहा है, बस द्वारा यात्रा का 7/18, शेष 7 किलोमीटर पैदल द्वारा। तो देखो 12 18 का एलसीएम ले लो 36, हमने माना टोटल दूरी 36 है, ऐसा हमने मान लिया। 5/12, 12 से भाग दोगे 3, 5 15, यानी 15 दूरी ट्रेन से चल रहा है,
15 यूनिट समझ लो। फिर बस से 7/18, 18 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 14 बस से चल रहा है और शेष 7 किलोमीटर पैदल चल रहा है। तो 15, 14, 29 इसमें कम करोगे 7 ही आएगा, ये पैदल, यही 7 बराबर 7 के, तो टोटल 36 बराबर 36 के, मुद्दा ही खत्म। यानी उसकी कुल यात्रा हमसे पूछी आ रही है तो 36 ही होगी। 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। हाँ भाई, कुल यात्रा बोल रहा है तो 36 ही होगी, और क्या होगी, यही इसका सही आंसर। 230 के बाद 231। एक बस ने 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह अपनी समान गति से 1/4 गति से यात्रा करती तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना अधिक समय लगता। देख लो दया, अरे मेरे भाई, पहले तो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, पहली बात तो यह है। वह अपनी समान गति की 1/4 गति से यात्रा करती, यानी 60 की जगह आप 15 की स्पीड से यात्रा करती, तो समान दूरी को तय करने में कितना समय। अरे 360 किलोमीटर तय करना है इसको, टी निकाल लो पहले, 150, 24 घंटे ये। तो पहले उसको 6 घंटे लगते थे, आज 24 लग रहे हैं, 18 घंटे अधिक, मुद्दा खत्म। भाई एक बस 6 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 360/6 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा 6 घंटे में, समझ गए ना। वे अपनी समान गति का 1/4 यानी 360 का 1/4, 60 किलोमीटर का 1/4 15 होता है, उसमें 360 किलोमीटर यानी 24 घंटे का समय लगता है। कितना अंतर आया, 18 घंटे। अरे मेरे देवताओं, बोलो हाँ। देखो ये ना देखना कि हम आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो ऐसे देखो एक चीज समझ, क्वेश्चन ज्यादा करने हो, मेरी भाषा को सुनते जाओ और पेन चलाते चले जाओ, सीधी सी बात है। सर आप ही कर रहे हो, हमारे तरफ नहीं देख रहे हो, एक एक घंटे में 30-40 क्वेश्चन कराना, समझ लो ना, फिर आप एक तरफ देखते रहेंगे, वो लेक्चर 4 घंटे में तब्दील हो जाता है, ये मैटर हो, उससे कोई फायदा नहीं। पढ़े लिखे बच्चे हो, प्रैक्टिस कर। अजीत सिंह, स्थान पी से 9:30 बजे, ये एज ए टाइप है मेरे दोस्त, कई बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन सीख चुके हैं, 5 स्टार, क्योंकि ये एज ए टाइप होता है, ध्यान दें। अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे पी से चलता है क्यू की ओर, और डेविड राज क्यू से 1:30 बजे, तो ये दोपहर का 1:30 होगा, पी से मतलब क्यू से पी की ओर, और दोनों के बीच की दूरी 416 किलोमीटर। अजीत सिंह की गति 44 है और डेविड की गति 52 है। डेविड एक दूसरे को कब मिलेंगे मेरे दोस्त, एक चीज समझ, जब भी हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो दोनों के चलने का समय समान होता है। मैं 9:30 बजे चल रहा हूं, आप 1:30 बजे चल रहे हो, तो मुझे 9:30 से 1:30 तक कितना समय लगता है, पहले तो ये देखो, 3 घंटा, 4 घंटा लगता है, यानी 4 घंटा तो मैं चुपचाप अकेले ही चला जब तक 1:30 ना बज जाए। तो टोटल दूरी 416 में 44 चौका घटा लो, 4 चौको 16, 16 1 17, 176 घटा लिया। अब हम रिलेटिव स्पीड लेंगे, दोनों टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर, एक की स्पीड 44, एक की 52, तो 44 52 96, ये टाइम होगा। 6 में से 6 गया 0, 11 में से 7 गया 4, हाँ 11 में 7 गया 4, 3 में 240/96, काटना तो काट लो मेरे को। 24 से ये 10 बार, 24 से ये 4 बार, 2.5 घंटा, 2.5 आवर, 2.5 घंटे का समय हो गया, 2.5 घंटा। तो भैया कह रहा वो किस समय मिलेंगे, भाई 1:30 तो पहले से था, और 2.5 घंटा और जोड़ दो, 4 बजे मिलेंगे, 4 PM। 1:30 में 2.5 जोड़ोगे 4 आता है, 4 बजे। 4 PM इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी 232 का सही आंसर 4 PM आएगा। 232 के बाद इसको आसान क्वेश्चन,
पवन x से y 10, फिर y से z 15, फिर z से 20, इतना समान। अब समान है भाई, ये डिस्टेंस समान है, तो चाहो तो ये वाले टेक्नोलॉजी से कर दो 10, 15, 20, तीनों में डिस्टेंस समान है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम लोगे 60, यहां 6 घंटा लगेगा, यहां 4, यहां 3 लगेगा। डिस्टेंस समान यानी 1:1:1, 3 का गुणा कर दो 60 में, 60 गुणे 3, 6 4 10 3 13, भाग दे दो यानी 180/13, 169, 13 सही 11/13, ये आंसर जो भी हो ये है। एक ने कहा ये क्या कर दिया, अरे देवता बहुत सिखाता हूं, आप ये करो ना अगर आपको तकलीफ है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली, 3 मान ली, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो 3 मान ली, इसीलिए यहां 3 का गुणा, क्योंकि समान डिस्टेंस है तो इसलिए 3 का करते हैं। अब 3 है, अब पहले में स्पीड 10 है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस ये भी जो ये है वही है, बस इसको भी कैलकुलेट करोगे 13 सही 11/13 है। कैसा लगा, यानी 233 का राइट आंसर मेरे दोस्त यही होगा, यही होगा, यही होगा और क्या। 233 के बाद 234, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को एक समान गति से 1 मिनट में पार करती। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी यहां पर स्पीड हम ट्रेन की निकाल सकते हैं। 1 मिनट में ट्रेन चल रहा है 500 और 400 यानी 900 मीटर, ये 1 मिनट में। अगर मैं 60 मिनट में बात करूं तो 54,000 मीटर, यानी 1 घंटे में 54 किलोमीटर ट्रेन चलती है। तो ट्रेन की स्पीड 54 kmph आ गई, पहली बात, ठीक है। फिर कहता 18 kmph की गति से ट्रेन की दिशा की विपरीत दिशा से यात्रा कर रहे मोटर बाइक पर सवार एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या। मोटर बाइक पर तो देखा जाए विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड मेरी 54 है, मोटरसाइकिल में व्यक्ति बैठा है तो भी उसकी स्पीड 18 है, तो 54 18 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी सिर्फ 500 मीटर को क्रॉस कराना है। पर रिलेटिव स्पीड 18 और 54 72 किलोमीटर यानी 72,000 मीटर, 72 किलोमीटर यानी 72,000 मीटर 1 घंटे में। दोस्त देखा जाए इसमें 20 से भाग दो तो 36, इसमें 20 से भाग दे दो 0 25 सेकेंड, यानी 25 सेकेंड में उस व्यक्ति को क्रॉस करे। 25 सेकेंड इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन क्वेश्चन और उससे भी ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं जिससे आपको समझ में आए। चलिए अंतिम क्वेश्चन ध्यान देना, अंतिम 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 भाषा का ज्ञान, गलतियां भी होती हैं अंतिम क्वेश्चन में मुझसे, समझेंगे। एक कार 54 kmph की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड 54 है, 50 मिनट तो 50/60, 6 से 9 यानी 45 किलोमीटर दूरी है। यहां तक भाषा पढ़ लिया। यदि गति में 25% की वृद्धि कर दें, कार की गति है 54, कार की गति 54 है, 25% वृद्धि यानी 4 से भाग दे दो इसको, 25% वृद्धि कर रहे हैं, समान दूरी। अच्छा 25% वृद्धि करो तो 25% का मतलब क्या होता है, 5/4, 125/100, यानी नई स्पीड आपकी ये आ गई। भाई हमने कहा आपकी स्पीड 25% बढ़ा दी तो 100 से 125 यानी 125/100, 5/4 आपकी स्पीड बढ़ गई, तो समान दूरी, तो दूरी का 3/4, तो ये डिस्टेंस को 54/5/4 से हम तय कर, मुद्दा ही खत्म।
कितना समय लगेगा, खत्म भाई। ये दूरी, ये स्पीड, मुद्दा खत्म। 4 से 4 गया, 9 से ये 5 बार, 9 से ये 6 बार, ऊपर 15 नीचे 30, यानी 1/2 घंटा, जिसे समास 30 मिनट कहता है। तो मेरे दोस्त, यहीं तक CHSL में आए हुए क्वेश्चन है जो 2021 में आए थे, पूरे के पूरे हमने करा दिए। ठीक है, कहीं ना कहीं 28-27 के आसपास थे, बेहतरीन ढंग से 1 घंटे में मोहब्बत से पढ़ाया गया। अब आपसे मैं क्या चाहता हूं, प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार चाहता हूं, क्योंकि मोहब्बत से पढ़ा रहा हूं, तेजी से हर चीज को कंप्लीट कर रहा हूं। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते भी रहिए। धन्यवाद।